अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। स्विच स्टेटमेंट हमारे पास लास्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। ये अल्टरनेट है इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर का, और ये आमतौर पे हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने कोई मेन्यू में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो। स्विच स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास स्विच का सबसे पहले सेंटेक्स क्या है, हमारे पास सबसे पहले स्विच का कीवर्ड लिखा जाता है। इसके स्पेलिंग ध्यान से बेटा देख लीजिए, सारे जो इसके लेटर हैं वो स्मॉल हैं, और उसके बाद इसके आगे ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है जिसको एवेल्युएट करेंगे, उसको हल करके उसका रिज़ल्ट आए, ठीक है। और ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास केसेस होते हैं, ठीक है। केस और उसके बाद एक लेबल 1 और उसकी कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, और आखिर में ब्रेक की स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह आगे देखिए, ये केस लेबल 2 है। मल्टीपल केसेस होते हैं, एनी नंबर ऑफ़ केसेस जो आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और सबसे आखिर में एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है और इसके आगे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट वही काम करता है जो आखिरी एल्स काम करता था हमारे इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर, कि अगर किसी भी इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा सबसे आखिरी एल्स चलता है। तो यहाँ पर भी ये डिफ़ॉल्ट का केस हमारे पास सबसे आखिरी होता है। एनी नंबर को जब हमारे पास एक्सप्रेशन का, हमारे स्विच स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट हमारे किसी लेबल के साथ मैच नहीं करता, ठीक है, तो हम आखिरी डिफ़ॉल्ट वाले लेबल को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसी होता क्या है स्विच स्ट्रक्चर के अंदर, स्विच स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले इसको एवेल्युएट किया जाता है, और उसके आंसर को हम हर केस के लेबल के साथ कंपेयर करते हैं। जिस केस के लेबल के साथ वो आंसर कंपेयर हो जाता है उस केस की हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। एनी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, और सबसे आखिर में हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो एक की ट्रू केस होने के बाद उसकी स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद अगले केसेस की भी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जाएंगी आखिर तक, अगरचे वो केस का लेबल फॉल्स हो, वो ट्रू ना हो रहा हो, हमारे एक्सप्रेशन के साथ मैच ना हो रहा हो, फिर भी उस सारे केस की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसलिए आपने हर केस लेबल के बाद, हर केस के बाद उसकी बॉडी जब उसकी स्टेटमेंट्स ख़त्म हो जाएं तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है, ठीक है। फ्लो चार्ट इसका बिल्कुल इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर की तरह ही है, क्योंकि ये इफ़ एल्स इफ़ का ऑल्टरनेट ही है, जिसमें हम बहुत सारे इफ़ लिखते हैं, और जिस इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट की जाती है और बाकी सारों को स्किप कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये इसके अंदर भी हमारे पास जिस केस की का लेबल ट्रू होगा या हमारे एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट